नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष ही जलद इस कविता का भाग क्रमांक 2 आज हम देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई और पहली कविता वर्ष ही जलद, जो रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास और इसकी विधा है महाकाव्यांश। छात्रों, हमने पहले भाग में एक चौपाई और एक दोहा देखा है। अब भाग 2 में एक चौपाई और एक दोहा देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चौपाई इस प्रकार है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भीन कर मिजा समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोद मद माना। देखियत चक्र बाग खग नाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रह पथिक थनी थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इस प्रकार की ये चौपाई है। तो छात्रों, हम एक एक पंक्ति लेकर इसका भावार्थ देखने वाले हैं। देखो, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। अब देखो कि दादुर का मतलब जो है ये मेंढक है। धुनी ध्वनि, चहु चारों ओर, दिशा दिशा, सुहाई अच्छी लगती है। कहने का मतलब यह है कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में जब चारों ओर पानी हो जाता है तो मेंढकों की आवाज़ चारों दिशा में अच्छी लगती है। ठीक है, किस प्रकार लगती है? जैसे वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद का मतलब वेद, पढ़ना, जनु जैसे, बटु बालक, समुदाय समुदाय। जैसे कि ऐसा लगता है ये आवाज़ सुनकर कि बालक का समूह वेद पठन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ है। जैसे कि हमने ये देखा है कि ये दादुर है, मतलब मेंढक, और ये जो बालक है समुदाय से वेद पठन कर रहे हैं। ठीक है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव मतलब नए, पल्लव कोपले या कोपल, भय हुए, बिटप वृक्ष, अनेका अनेक, है ना। साधक साधना करने वाला, जस जैसे, मिले मिलना, विवेका मतलब विवेक या ज्ञान। ठीक है, तो बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। जैसे बारिश के मौसम में जो पत्ते होते हैं, ये इसकी कोपले आ जाती है, नए नए पत्ते उग आते हैं। ठीक है, तो ये देखकर ऐसा लगता है, हरे भरे लग रहे हैं, और ये देखकर ऐसा लगता है जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अब देखो कि अर्क जो है ये एक पौधा है जिसे मदार कहा जाता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, मदार ये है, और जवासा इस प्रकार का ये पौधा है। तो बरसात के दिनों में मदार और जवासा, ये जो पौधे होते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं। अजब बात है ना, जब बारिश होती है तो पत्ते आते हैं, लेकिन ये जो दो पौधे हैं इनके पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार जसु सुराज खल उद्यम गयऊ, मतलब ये पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है ना। ठीक है। खोजत कतहु मिले ही नहीं धूरी। बारिश के कारण क्या होता है कि चारों ओर पानी जब होता है तो
धूल दिखा ही नहीं देती, है ना। धूरी का मतलब धूल, वर्षा के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं देती। तो ऐसा लगता है कि करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। तो ऐसा लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है ना। गुस्सा या क्रोध आदमी का जो धर्म होता है उसे दूर कर देता है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। वैसे धर्म को नहीं भूलना चाहिए, कवि की यही बात है, लेकिन इसका यह अर्थ हम देख रहे हैं। ठीक है। ससी संपन्न सोह महित कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। ससी का मतलब अनाज, सोह शोभायमान, मतलब बारिश के कारण यह है कि चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है, सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। ठीक है। इस प्रकार हरियाली चारों ओर होती है तो शोभायमान ये पृथ्वी या धरा दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार उपकार करने वाले जो लोग होते हैं ये शोभायमान होते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है। निशितम धन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। निशि का मतलब रात है, तम अंधकार, घन घना अंधकार, खद्योत जुगनू। देखो छात्रों, ये जुगनू जो है इसे मराठी में हम काजवा कहते हैं। ठीक है। और ये चमकता है, विराजा विराजता है, जनु जैसे, दम्भिन्न घमंडियो, है ना, और समाजा समाज से। तो रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। जैसे ये जुगनू है और ये चमक रहे हैं तो रात के अंधेरे में ही वो दिखाई देते हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। जैसे ये जो जुगनू है या खद्योत है ये घमंडियों का प्रतीक यहाँ बताया है। ठीक है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूध तजही मोह मद माना। कृषि का मतलब फसल है यहाँ, निरावही घास फूस छिल कर निकालना, चतुर होशियार, किसाना मतलब किसान मतलब कृषक, और जिमि जैसे, बुध विद्वान, तजही तजकर, मोह मद मोह माया, माना समान या सम्मान। ठीक है। तो चतुर किसान खेत में से घास निकाल रहा है। ठीक है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी लोग मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि ये जो किसान है खेती में से जो घास आया है बीच बीच में उसे निकाल रहे हैं। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञानी लोग मोह माया को त्याग कर रहे हैं या त्याग दे रहे हैं। ठीक है। देखी अत चक्रबाक खग नाही, कलीही पाई जिमी धर्म पराही। देखी अत का मतलब दिखाई देना, चक्रबाक बदक, है ना, खग पक्षी, नाही, कलीही कहीं भी, पराही भाग जाना। तो देखो कि बहुत बारिश के कारण चक्रवाक जो पक्षी है दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। उसे चक्रवाक का दूसरा एक नाम है सूरखाब, है ना। ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। इस पंक्तियों का या इस पंक्ति का इस प्रकार का अर्थ है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जंतु का मतलब जीव जंतु, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है ना। संकुल पूरी पृथ्वी, मही पृथ्वी, और इस जीव जंतु के कारण ये पृथ्वी जो है ये शोभायमान है, सुंदर दिखाई देती है। कैसी लगती है? जैसे प्रजा लोग, बाढ़ वृद्धि, पाई जाना, जिमी का मतलब जैसे, सुराजा अच्छा राजा। ठीक है। तो पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु है तो पृथ्वी शोभायमान होती है, सुशोभित होती है, वह ऐसी लगती है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया हो। ठीक है। देखो ये प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर लगता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीव जंतु है तो ऐसा लगता है कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो रहा है। ठीक, या विकास हो गया है। जह तह रहे पथिक थकी जाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना।
उपये ज्ञाना। ठीक है, तो जह तह का मतलब जहाँ वहाँ, पथिक राही, जैसे मराठी में हम वाटसरू कहते हैं, है ना। थकी थकना, नाना ठहरना, जिमी जैसे, गण ज्ञान, उपये मिलने से, ज्ञाना जाना। अब देखो कि राहगीर चलते चलते थक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। अब विषय का मतलब यहाँ इस प्रकार है कि सांसारिक सुख सुविधा जो है ना, तो वो छोड़ देता है। इस प्रकार इसका यह अर्थ है। अब देखो कि चौपाई हो गई है, अब हम देख रहे हैं दोहा। अंतिम दोहा ये, कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहूक प्रकट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। ठीक है, देखते हैं। तो कबहू का जो अर्थ है कभी कभी, प्रबल जोर से, बहना, मारुत हवा, जह तह यहाँ वहाँ, मेघ बादल, बिलाही गायब होना। देखो कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जोर से हवा बहने लगती है, तो जोर की हवा बहने से ये होता है कि जो बादल है यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, जिमी कपुत के उपजे, जैसे बुरा पुत्र, कुछ खानदान, सद्धर्म नसाही, अच्छा धर्म नष्ट होना। तो ये देखकर ऐसा लगता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे खानदान में कुपुत्र उत्पन्न होने से, बुरा पुत्र उत्पन्न होने से खानदान का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है। कबहू दिवस मह निबिड़ तम, कबहू प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। निबिड़ का अर्थ है घोर या घना, तम अंधकार, कबहू कभी कभी, और प्रकट प्रकट पतंग सूरज। अब देखो कि कभी कभी ये होता है कि बादल के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूरज दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाने से ज्ञान मिल गया हो। तो इस प्रकार जो लुका छुपी का खेल है, कभी सूरज दिखता नहीं है तो कभी दिखाई देता है। जब बादलों के आड़ सूरज जाता है तो दिन में ही अंधकार छा जाता है, कभी दिखाई देता है तो प्रकाश हो जाता है। तो कभी ये कहते हैं कि बुरी संगति और अच्छी संगति यहाँ वो बता रहे हैं। मतलब जब बादल के कारण अंधकार हो जाता है तो बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है ना। और जब सूरज दिखाई देता है, प्रकाश होता है, तो अच्छी संगति पाने से ज्ञान मिल जाता है या मिल गया है। इस प्रकार का ये अर्थ हमने देखा है। देखो छात्रों, ये दोहा सरल अर्थ जो हमारे ही किताब में पन्ना नंबर 104 पर है, ये मैंने यहाँ दे दिया है। आप इसे पढ़ सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भावार्थ देखा है। तो भाग क्रमांक 1 और भाग क्रमांक 2, ये दो वीडियो के माध्यम से मैंने ये कविता समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।